भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर एकत्रित होकर कांग्रेस का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस अपने खोए जनाधार को वापस लाने के लिए किसानों के माध्यम से प्रदेश और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। कार्यकर्ताओं के मुताबिक गुरुनाम सिंह चढ़ूनी प्रकरण से ये बात सबके सामने आ चुकी है। दिखाई दे रहा ये नजारा है फरीदाबाद के सेक्टर 12 के लघु सचिवालय का, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और कांग्रेस का पुतला फूंका। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा की माने तो देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के भले के लिए ये तीनों कानून बनाए हैं, लेकिन कांग्रेस किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है और कथित किसान नेताओं के माध्यम से प्रदेश में सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि चढ़ूनी प्रकरण से ये बात सबके सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि 2014 में शपथ लेने के बाद से प्रधानमंत्री लगातार किसानों और देश के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक राहुल गांधी इस बात को स्पष्ट करें कि क्या उन्होंने मैनिफेस्टो में झूठ बोला था या अब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो में उन्होंने ये कानून लागू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में बहुत से लोग राजनीतिक हैं, लेकिन अपने आप को किसान नेता बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। सेक्टर 12 पहुंचे हैं, पुतला फूंका है, क्या है सारा मामला? आज हमने कांग्रेस का पुतला फूंका है, क्योंकि कांग्रेस भोले भाले किसानों को गुमराह कर रही है और गुमराह करके उसको आंदोलन करा रही है। देखिए, 500 से ज़्यादा हमारे भारतवर्ष में किसानों के संगठन हैं और पंजाब में उनकी सरकार है, राजस्थान में उनकी सरकार है। उन भोले भालों किसानों को बहका कर भटका कर और जो राजनीति में हताश और निराश लोग हो चुके हैं उनको साथ लेकर और उनके माध्यम से किसानों के कंधों पर बंदूक चलाने चाह रही है। कल ही आपने देखा जो हमारे किसान यूनियन के जो नेता हैं, जो किसान यूनियन के सो कॉल्ड नेता, जिन पर आरोप लगाया, अखबारों में छपी भी 10 करोड़ रुपये लेकर हरियाणा की सरकार को गिराने का एक षड्यंत्र कर रहे थे। वो कभी सुरजेवाला से मिल रहे थे, कभी किसी से मिल रहे थे और उनकी यूनियन ने भी उनको इस बात का यूनियन के उससे प्लेटफार्म से भी बाहर करने की बात करी और उनको जो मीटिंग्स में लाने के लिए बात करी, परंतु उस समय गुरुनाम सिंह चूनी ने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। तो ये केवल किसानों को गुमराह करने की एक साजिश है और कांग्रेस उस पर अमली जामा पहना रही है और कांग्रेस फंडिंग कर रही है। तो इसलिए हमने कहा भाई कांग्रेस, ये किसान भोले भाले किसानों को गुमराह मत करो। ये देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसे जिसने किसान की आय को दुगना करने के लिए जब से 2014 में शपथ ली है तब से उनका यही था कि गांव गरीब किसान का हम दुख दर्द दूर करेंगे। गरीब का दुख दर्द उन्होंने काफ़ी हद तक दर्द को दूर किया है और वो किसान के दर्द को दूर करना चाह रहे हैं और उसमें कांग्रेस इसमें रोड़ा बना रही है, किसानों का ना वो भला करना चाहती है। बॉर्डर पे जो लोग या तो राहुल गांधी उस बात को बताएं कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था हम किसान जो कृषि कानून जो किसान सुधार है उन पर लागू करेंगे और उनको किसान को फ्री हैंड छोड़ेंगे, भी अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं। या तो वो पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा। बॉर्डर पे जो लोग स्थित हैं वो किसान हैं, क्या मानना है आपका, कौन है? देखिए, उसमें किसान है, किसान वो कांग्रेस द्वारा प्रायोजित जो कांग्रेस पार्टियों से दूसरे अन्य दलों से वो उसमें इकट्ठे हुए हैं। ये पर्दाफाश हो चुका है क्योंकि जब किसान हरियाणा किसान यूनियन के नेता अलग अलग रूप से अलग अलग नेताओं से गुपचुप मीटिंग कर रहे हैं, साठगांठ कर रहे हैं, ऐसे और न जाने कितने लोग उसमें कर रहे हैं। ये योगेंद्र यादव नाम के एक को अब तो आप अपना आपको किसान नेता कह रहे हैं, वो कभी जेएनयू में अपने बच्चों की फीस माफ़ी कराने पहुँचते हैं, कभी सीए के विरोध में उसके समर्थन उसमें पहुँचते हैं, तो कभी आतंकवादियों को छुड़वाने की बात करते हैं। वो आज किसान नेता बन रहे हैं इस बात के लिए। केवल जो हताश निराश हैं, जो अपने राजनीतिक भूमि खो चुके हैं, तो किसान के कंधे पर लाकर उसको अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, परंतु देश की जनता जान चुकी है ये इनका पर्दाफाश हो चुका है। ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित ये आंदोलन है, ये कम्युनिस्टों द्वारा आयोजित आंदोलन है जो सरकार को पता नहीं पा रहे। जबकि वर्ल्ड में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा औरा, कोरोना जैसे इसमें जो महामारी हुई है उसमें भी वैक्सीन बनाकर वर्ल्ड में अपने आप को भारत को स्थापित किया है। ऐसे विकास की गंगा जो बह रही है भारत में उसको रोकना चाहते हैं और किसान का जो भला होना जो चाहिए उस पर ये रोकना चाहते हैं। 26 जनवरी को लेकर ये किसान कह रहे हैं रैली निकालेंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसान रैली
ये सुप्रीम कोर्ट है, पुलिस है, जो लैंड ऑर्डर की जैसी स्थिति होगी वो बात करेंगे। ये राष्ट्रीय पर्व है, मैं तो कहता हूँ इस पर राष्ट्रीय पर्व में हमको सबको एकजुट रहना चाहिए। किसान भी हमारे भाई हैं, परंतु गुमराह ना हो, और राष्ट्रीय पर्व को हम राष्ट्रीयता के हिसाब से ही उसको मनाएं कि देश की एकता अखंडता पर हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हम सबका नैतिक कर्तव्य बन जाता है, जो नेशनल पर्व है उसको हमें सैल्यूट करना चाहिए, और जैसी सरकार द्वारा जैसी जो योजना बनती